गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का बाजार एक बड़े कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है। जब तक मार्केट रेंज नहीं तोड़ेगा तब तक बड़े मूव की उम्मीद कम है। लेकिन घबराए मत, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऐसे जादुई लेवल्स दूंगा जिसके टूटने पर ही बड़े लेवल्स की संभावना है। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। तो ये है चार्ट निफ्टी का। निफ्टी जब तक 24,080 को अपसाइड के लिए नहीं तोड़े तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। अपसाइड का 24,080 के लेवल के ऊपर जब सस्टेन करे उसके उसके तब अपसाइड के मूव आ सकते हैं। 24,131 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर फर्दर अगर सस्टेन करता है तो 24,181 के लेवल्स आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर फर्दर सस्टेन करके जाता है तो 24,235 के लेवल आ सकते हैं। अगर फर्दर अपसाइड का मूव करे तो 24,286 के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउनसाइड के लिए जब तक 915 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे 23,915 को, तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके डाउनसाइड पे सस्टेन होने पर 23,859 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर डाउनसाइड सस्टेन करता है तो 23,789 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर यहाँ से डाउनसाइड अगर गया, एक्चुअली 23,789 एक मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो वर्स्ट कंडीशन में 23,670 के लेवल आ सकते हैं। तो 23,915 से 24,080 के बीच में, 24,080 के बीच में अगर कंसोलिडेट करे तो ये नॉन डायरेक्शनल जोन है। यहाँ पर हाई रिस्क का चांस होता है। यहाँ पर अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। ऊपर के रेजिस्टेंस टूटने पर लेवल्स टू लेवल ही अपसाइड मूव का ट्रेड लें, और डाउन साइड में सपोर्ट टूटने पर लेवल्स टू लेवल डाउन साइड का ट्रेड लें। और जिस भी जगह प्राइस अगर मूव नहीं कर रहा है, रुक रहा है किसी भी जगह डाउन साइड में, तो आपने वहाँ डब्ल्यू पैटर्न का, किसी पैटर्न बनने का इंतजार करना है। और पैटर्न के, डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन टूटने पर, अपसाइड के लिए निकलने पर, तब अपसाइड का ट्रेड लेना है। अगर उसी तरह किसी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर किसी जगह प्राइस रुकता है तो वहाँ एम पैटर्न का इंतजार करना है। एम पैटर्न का नेक लाइन टूटने पर ही डाउनसाइड का ट्रेड लेना है। और बिग गैप अप या गैप डाउन होने पर 9:45 का इंतजार करें। और जिधर अपसाइड डाउनसाइड मार्केट की मूवमेंट होगी, पूरे रेंज को तोड़ के निकलेगा 9:45 तक की, आपने उधर ही ट्रेड लेना है। ये देखिए, ये 9:45 को, ये पहले ग्रीन कैंडल बनी 9:15 में आए, उसके बाद में 24 तारीख को, और उसके बाद में अपसाइड जाके फिर डाउन साइड आया। ये करीब 9:45 में देखिए कि थोड़ा सा करेक्शन आया। उसके बाद असली मूव आई कैंडल 9:15 के बाद वाली, ये कन्फर्मेशन दिया। तो इसलिए कहते हैं कि 9:45 तक का इंतजार करना, उसके बाद ही असली मूव आने का चांस होता है। कन्फर्मेशन कैंडल ही अपसाइड या डाउनसाइड का जिधर भी जाएगी
प्राइस उधर ही आपने ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी पे एक लेवल्स की चर्चा। अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है देखते हैं। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलें। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी जब तक 58,491 को अपसाइड के लिए काट के सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके टूटने पे अपसाइड को 58,677 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड आने पर 58,814 आ सकता है। उसके फर्दर अपसाइड में सस्टेन करने पर 58,971 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके ऊपर फर्दर अगर गया तो 59,157 आ सकते हैं, 57 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड के लिए देखें क्या लेवल हो सकते हैं। 57,795 का जब तक लेवल्स डाउन साइड के लिए नहीं तोड़े तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके टूटने पे 57,560 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड आता है तो 57,389 तक के लेवल्स आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड आने पे 57,212 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउन साइड आने पे 57,080 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और 57,795 से 58,491 के बीच में कंसोलिडेशन जोन है। अगर इस बीच अगर कंसोलिडेशन होता है तो आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये नॉन डायरेक्शनल जोन ही है। आप अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, नहीं तो अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल टूटने पर ही ट्रेड लें। अगर अपसाइड या डाउन साइड, अगर अपसाइड मान लिए कि ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है, सारी बाधाएं हैं, एक एक बाधा को तोड़ते हुए सेलर बैठे हैं और यहाँ बुल्स और बियर्स का पूरा टक्कर होता है। जिसका कब्जा होता है फिर उधर ही मार्केट घूमता है। ये किसी भी लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस अपसाइड नहीं जा रही है, खड़ी हो गई है, तो आपने एम पैटर्न देखना है। उसके नेक लाइन के टूटने पर ही डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर उसी तरह ये सपोर्ट लेवल है डाउन साइड के, यहाँ बायर्स का जोन है। अगर बायर्स के जोन के किसी प्राइस लेवल पे मतलब सपोर्ट पे अगर प्राइस रुकता है तो आपने डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करना है। डब्ल्यू पैटर्न के नेक लाइन के टूटने पे अपसाइड का कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड लेना है। और बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपने 945 तक की रेंज को तोड़ के जिधर निकले मार्केट आपने उधर ही ट्रेड लेना है। 9:45 तक की रेंज का इंतजार करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा ट्रेड नहीं लें, 1 से 2 ट्रेड लें और वाइटल लेवल पे लें जहां पर बिग मूव रहे, रिस्क टू रिवार्ड अधिक मिलने की संभावना हो। रैंडम ट्रेड से बचें, मेरे कहने का मतलब है। तो आइए चलते हैं सेंसेक्स पे क्या लेवल रह सकते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स जब तक 77,322 को लेवल को काट के अपसाइड में सस्टेन नहीं करे तो अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। अगर अपसाइड के में अगर सस्टेन करता तो 77,492 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड अगर गया 77,639 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया 77,747 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करके गया तो 77,906 के लेवल आ सकते हैं।
और डाउन साइड में क्या लेवल्स रख सकते हैं, 76 676 को अगर डाउन साइड के लिए काटता है तो और सस्टेन करता है तो 76 483 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76 250 के लेवल आ सकते हैं। उसके अगर नीचे डाउन साइड के सस्टेन किया तो 76,097 के लेवल्स आ सकते हैं। 76,676 से 77,322 तक नॉन डायरेक्शनल जोन है। यहाँ पर अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ही आप ट्रेड करें। वही बात जैसे सारे इंडेक्स में एक ही बात है, एम पैटर्न आप साइड में किसी रेजिस्टेंस में अगर दिखता है तो आपने उसके नेक लाइन टूटने पर डाउन साइड का ट्रेड करना है, और डाउन साइड में अगर किसी सपोर्ट पे प्राइस रुकता है तो आपने डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार करना है। उसका नेक लाइन टूटने से आपने अपसाइड का ट्रेड लेना है। तो ये और बिग गैप अप या गैप डाउन होने पे आप 9:45 तक की रेंज का इंतजार करें। 9:45 के बाद ही असली मूव आती है। आप जिधर अपसाइड डाउन साइड प्राइस जाए आपने उधर ही कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स। अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक डिस्क्लेमर भी दे दूं साथ ही, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके करें। मेरा ये पूरा एजुकेशनल चैनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही इसको लें। तो अब मैं समाप्त करता हूं। अब मिलेंगे शाम को इवनिंग के अपडेट के साथ आज के क्लोजिंग पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओके।